तो अभी हम लोगों के साथ है पूरे बनारस की टॉपर जिसका नाम है खुशी यादव, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपना पढ़ाई किया और आज इस मुकाम को हासिल किया जो कि पूरे बनारस को खुशियों से भर दिया। और इसके साथ साथ कोचिंग संस्था, विद्यालय, गांव सभी खुश हैं आज के इस रिज़ल्ट को देख करके। तो आइए उन्हीं खुशी से बात करते हैं। खुशी, पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, लोगों को बताओ अपना नाम और कितना परसेंट आया है ये बताओ। मेरा नाम खुशी यादव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैंने बोर्ड परीक्षा 2024 में 577 अंक और 96.17% प्राप्त किए हैं। मेरे पिता का नाम कन्हैया लाल यादव है और मेरी माता का नाम सरोज देवी है। मेरे विद्यालय का नाम श्री देवदत्त बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। वेरी गुड। अच्छा खुशी, यहाँ तक पूरे जिला में टॉप की हो तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा ये बताओ, हमें लगता है कि इस परीक्षा को देने में सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि ऐसा दौर चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो दिमाग है इधर उधर घूमता है। तो अपने दिमाग को कैसे केंद्रित कर रही थी? सर ये तो अपने मतलब माइंड को कंसंट्रेशन करने में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। इससे मैं अपने आप से मैनेज करती थी कि मैं जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उस पर मेरा पूरा फोकस रहे, मैं उसको अच्छे से कवर कर सकूँ। तो पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी था इस पढ़ाई का के दौरान, जो तुम्हारा एक तरह से रणनीति था पढ़ने का, वो क्या था? सर बस मैं चाहती थी, मेरे स्कूल वालों चाहते थे कि मेरे जो टीचर्स थे वो चाहते थे कि हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं वो जिले में या यूपी में, प्रदेश में टॉप करे। तो मैंने वही मतलब मेरा वही टारगेट बनाई मैं अपना, और मैंने वो हासिल किया। डेली के रूटीन में क्या शामिल था, जैसे पढ़ाई किस तरीके से कर रही थी? सर डेली के रूटीन में तो बस सुबह मैं यहाँ कोचिंग आती थी, फिर स्कूल से मैं 3 बजे आती थी, मैं फिर 6 बजे से 9 बजे तक 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी रोज। पढ़ाई 3 से 4 घंटे। अच्छा, इस बीच घर का काम वाम? हाँ, काम तो करना पड़ता था। घर मतलब घर के काम के दौरान भी ये पढ़ाई जारी थी। ये जो मार्गदर्शन घर पे कोचिंग और विद्यालय की बात नहीं करें, घर पे जो मार्गदर्शन मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी? घर पे तो मार्गदर्शन जो मेरे बड़े भाई हैं वही बताते थे सब कुछ, तो मैं उन्हीं की बातों को फॉलो करती थी। चलिए ठीक है, मतलब घर से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। और परिवार का मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। कहीं इस पढ़ाई के बीच में पैसे का कोई इशू तो नहीं आया? नहीं। और बाकी बच्चों को क्या नसीहत देना चाहते हो कि ये किस तरीके से पढ़ाई करें अपने आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो भी अपना टारगेट रखे उसमें पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करे वो, ताकि मुझसे और अच्छे भी मार्क्स ला सके। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पढ़ते समय क्या कठिनाइयाँ हुई थी? कुछ तो कठिनाइयाँ हुई होंगी। कठिनाइयाँ तो ये होती थी कि पढ़ते टाइम पे बहुत नींद आता था। हाँ। तो उसको पहले मैं मैनेज करती थी कैसे मैनेज करते थे? कि मतलब कहीं कंफर्ट जोन में ना पढ़े, मतलब कहीं अच्छी या टेबल पे या बैठ के पढ़े, या तो मतलब चल फिर के पढ़ते रहे, या एकदम अच्छे से कहीं बैठ के ये ना पढ़े कि नींद आते रहे, फिर हमारा फोकस जो है पढ़ने से। हाँ ये तो है, कंफर्ट जोन में पढ़ने का मतलब अगर हम कंफर्ट को देखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नींद आएगा और हम पढ़ाई से काफ़ी दूर चले जाएंगे, है ना। चलिए अच्छी बात है। और मोटिवेशन कहाँ से मिलता था पढ़ने के लिए? ये मोटिवेशन जो मिलता था कहाँ से मिलता था? कोई मोटिवेट कर रहा होगा, चाहे घर पे, चाहे विद्यालय में, कोचिंग में, या परिवार में, कहीं भी मोटिवेशन तो मिलती हमारे होगी। स्कूल के जो टीचर्स थे वो भी मतलब मोटिवेट करते थे कि तुम लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, मतलब तुम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कुछ करोगे। और हमारे कोचिंग पे टीचर्स जो थे वो भी हमें गाइड करते थे कि अच्छा तुम लोग कुछ कर पाओगे। चलिए अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ आगे अब क्या करना चाहते हो? जैसे मान लीजिए हाई स्कूल हो गया, अब इसके बाद क्या करना चाहते हो, या सपने क्या हैं आगे पढ़ने का? आगे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए तो बायोलॉजी लेना होगा इंटर में। डॉक्टर ही क्यों बनना है? बस मैं पहले से ही सोच रही हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना। देखिए समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम देखें जनरली, हम जहाँ तक देखें हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। डॉक्टर बनने के बाद कहीं तुम्हारा भी मन ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा
है मिलेगा इसलिए? नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ तो जो मेरी समाज में जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब लोग हैं मैं उनकी मदद कर सकूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और खुशी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की है। एक बार फिर से हम आप सभी के से ये दरख्वास्त करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दें ताकि ये अपने जीवन में सफल हो। मेरा नाम है अंशु देवी। अंशु देवी। अंशु कितना नंबर आया है हाई स्कूल में? 91%। 91%। चलिए 91% आया है और इससे आगे कुछ आशा था कि इससे आगे भी आ सकता था? कितना सोची थी? कम से कम 95% तक। 95%। तो ये 95% से दूर रह गई, इसका क्या कारण रहा होगा? पहली बात तो मेरी राइटिंग कम थी, इतना अच्छी नहीं थी, इसलिए राइटिंग की वजह से ये थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ। तो इसमें और भी कुछ समस्याएं हुई? जैसा मैं पहले बहुत डरती थी। चलिए, एग्ज़ाम टाइम में हम सभी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे लक्ष्य है उससे दूर चले जाएंगे। इस चीज़ का अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे अब इंटर में क्या करने का इरादा है? मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? मतलब सबका डॉक्टर ही बनने का इरादा है। चलिए, अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्योंकि मेरा बचपन का सपना ही है कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी। मेरे पापा का भी सपना यही था कि डॉक्टर ही बनूंगी। मेरा नाम श्रद्धा दुबे है। मुझे हाई स्कूल 2024 में 90% आए हैं। मेरे पिता का नाम कुलदीप दुबे है और मेरी माता का नाम कविता दुबे है। आगे कितना परसेंट आया है तुम्हारा? सर 90%। 90%। और कुछ लक्ष्य रहा होगा कि हमारा इतना टारगेट रहा होगा कि इतना आ सकता है? सर टारगेट तो 95 का है। 95। तो 95 से इतना दूर क्यों रह गई? सर 95 से इतना दूर इसलिए रह पाए क्योंकि सर मुझे पेपर के टाइम थोड़ा नर्वस में ज़्यादा हो गई थी और कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई थी मेरी। ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि मैं नई चीज़ों के पीछे भागने लगी थी। मतलब मुझे पेपर के टाइम रिवीजन मेरा प्रोग्रेस थोड़ा कम हो गया था और मैं नई चीज़ों की कि मैं ये अभी नहीं पढ़ी, मुझे और पढ़ना चाहिए, इसकी वजह से थोड़ा। और बच्चों को क्या कहना चाहते हो कि अगर जैसे एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो वहाँ पे नई चीज़ों के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, ये बताओ। जितना आप पढ़े हैं पहले उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको डाउट बिल्कुल नहीं है उसमें फिर आप किसी नई चीज़ों को देखिए, फिर उस पर ध्यान दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा 90% आया है और मेरे पिता का नाम चंद्रशेखर पटेल है और माता का नाम परमशिला देवी है। प्रियंका, ये बताओ कि कुछ टारगेट था तुम्हारा कि बस ऐसे ही? नहीं सर, टारगेट था। कितना टारगेट था? 95%। 95%। इससे ऊपर नहीं टारगेट था? क्योंकि देखो 95% अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हम स्टेट में अपना स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। हमें लगता है कि 95% से भी ज़्यादा का टारगेट रखना चाहिए। तो अपने टारगेट से दूर क्यों थी? सर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा दूर रखें और प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स को देख करके उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का प्रयास करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में ये प्रॉब्लम्स आपके मार्क्स कम लाने में रोड़ा ना बने। तो आप ये बताओ, बच्चों को क्या नसीहत देना चाहती हो कि कैसे वो एग्ज़ाम में लिखें? पहली बात तो एग्ज़ाम के पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर लिखना जो होता है वो बच्चों के स्टेप बहुत स्लो हो गया है लिखने के तरीके। यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका क्वेश्चन छूटना तय है, तो प्रैक्टिस करना चाहिए उनको एग्ज़ाम से। सर मेरा नाम रिमझिम गुप्ता है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार गुप्ता है और माताजी का नाम संगीता देवी है। चलो, एग्ज़ाम में इस बार 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम हुई है, कितने नंबर्स ला सके हो? कितने परसेंट? 450। अच्छा, टारगेट क्या रहा होगा तुम्हारा? कुछ टारगेट था? हाँ टारगेट तो था। क्या था? सर जो सु भैया है ना वो 97 लाए थे तो उसको क्रॉस करना था। अच्छा, आपके भैया? नहीं, वो है ना जो यूपी टॉप गए थे। अच्छा। अगली बार तो 96 उसको क्रॉस करना था लेकिन क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसका कुछ रीज़न रहा होगा? हाँ सर, भी घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देखिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ये है।
तो हमें जब एग्ज़ाम टाइम होता है बार बार यही बताया जाता है कि उन प्रॉब्लम्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको इन सब प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इन प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा लक्ष्य है उनसे हम दूर चले जाएंगे। चलिए, तो आपके इस एग्ज़ाम में क्या कठिनाइयाँ होंगी ये थोड़ा सा बताएं। सर जी कठिनाइयाँ तो बस घर की थोड़ा प्रॉब्लम्स थी। और घर के प्रॉब्लम्स के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी? जैसे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी या फिर एग्ज़ाम हॉल तक जाने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ऐसा कुछ था? नहीं सर, या टाइमिंग का लेकर के कोई इशू रहा होगा? नहीं सर जी वो सब तो ठीक था। वो सब ठीक था। चलिए, आप पढ़ाई में ये बताइए कि आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? सर था, बहुत ज़्यादा था। परिवार का योगदान था। अच्छा, सपोर्ट करता था कोई घर पे हाँ सब लोग करते थे। पढ़ने में? जैसे ऐसा तो नहीं था कि बस काम करवाते थे पढ़ने नहीं, में? थोड़ा सा था कि काम नहीं करती है, दिन में पढ़ती है, थोड़ा सा यही था। बाकी सपोर्ट मोटिवेशन कहाँ से मिलता था इन सर सब के लिए? जी मोटिवेशन यही था कि सब लोग काम करते हैं, फिर मुझे भी अच्छा करना है क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो काम मेरे लिए सब लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सी मोटिवेशन। आगे क्या करना चाहती हो इंटर के बाद? सर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर? इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? सर मेरे चाचा हैं वो इंजीनियर हैं, तो चाचा को देख कर इंस्पायर हुए? चलिए, तो इंजीनियर में ऐसा क्या दिखा कि जो बहुत अच्छा चीज़ें हैं? हो सकता है मतलब चाचा हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इंजीनियर ही बनो। हाँ और भी बहुत सारे लाइन है जहाँ पे आप जा सकती हैं। सर दादा भी चाहते हैं ना, तो मैं इंजीनियर ही बनूँ। चलिए, अच्छी बात है। आप ये बताओ, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तैयारी करें? सर वो पहले अपना टाइम करें कि कितना कवर करना है कितने टाइम में, हाँ, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़े। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिवीजन करते रहेंगे फिर आगे बढ़ते रहेंगे। और ये है कि टाइम संडे कितना पढ़ना है और मंडे को कितना टाइम में वो कवर करना है, सब चीज़ें होती है सर, ये सब करेंगे। अच्छा, रिमझिम ये बताइए, आपको मान लीजिए कुछ अथॉरिटी मिल जाए लाइफ से कुछ चीज़ों को डिलीट करने के लिए, समाज से कुछ चीज़ों को डिलीट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? कौन कौन सी चीज़ों को आप डिलीट करोगी? सर यही है कि फैशन ना करें ज़्यादा, क्योंकि फैशन सर जो चला जाता है तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, और इसीलिए कंसंट्रेशन बनाने के लिए थोड़ा फैशन से दूर रहें तो अच्छा है। और मोबाइल का भी डिसयूज़ ज़्यादा ना करें। मोबाइल का भी मिसयूज़ सही है, ज़्यादा ज़्यादा मिसयूज़ ना करें, क्योंकि मोबाइल का यूज़ हमें लगता है कुछ जगहों पर ठीक भी है और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो ये इससे ख़राब कोई कुछ भी नहीं है। चलिए, ठीक है, अच्छा लगा। और आप लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ आए और एक तरह से कहीं ना कहीं कोचिंग संस्था की, विद्यालय की और परिवार का नाम रोशन किया। और हम आगे चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से ग्रोथ करें और अपने गोल्स को अचीव करें। सर मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र सिंह है और मैं इस साल 12th पास किया हूँ। मेरा 12th में 92.6% आया इस बार। चलिए, अजय ये बताइए, आप 92.6% लाए हैं, तो आपका इससे आगे भी कुछ गोल रहा होगा? हाँ सर, मेरा गोल 100% का था, लेकिन उस गोल को क्यों अचीव नहीं कर पाए? उसमें क्या त्रुटि हुई है, क्या समस्या आई है? उस समस्या को एक बार बताओ। सर जी वो राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है। प्रैक्टिस किए थे राइटिंग अच्छा करने के लिए, लेकिन पहले से ही प्रैक्टिस थोड़ा कम था, इसकी वजह से। देखिए, मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो राइटिंग की वजह से एग्ज़ाम में थोड़ा सा बैड परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि राइटिंग अगर पहले से ही सही नहीं है तो आप एग्ज़ाम टाइम में उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें थी जो आपको समस्या उत्पन्न की? इसके अलावा सर मुझे लगता है कि मैंने प्रैक्टिस थोड़ा कम की थी, मुझे प्रैक्टिस और करना चाहिए और था। प्रैक्टिस की ज़रूरत थी? यस सर। चलिए, अच्छा ये बताइए, और बच्चों को क्या नसीहत देना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में जो आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में रोकी है? मेरा मानना है सर जी, पढ़ना उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे माइंड डिस्टर्ब होता है। और प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आगे काम आता है। आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या थी, या टॉपिक भी बता सकते हैं?
नहीं सर जी, कठिन तो कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, बस प्रैक्टिस थोड़ा कम था, इसकी वजह से थोड़ा सा कम आया है। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं? सबसे ज़्यादा मार्क्स सर फिजिक्स में है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स। चलिए अच्छी बात है। तो हमें लगता है फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही रहा होगा। आपकी स्टडी की स्ट्रेटजी क्या थी, रणनीति क्या थी? सर मैं कोचिंग के अलावा 2 घंटे डेली पढ़ता था, और एग्ज़ाम के समय 2 घंटे और बढ़ा दिया था, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। और मेरा मानना इतना ही पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई से एक तरह से उबन सा महसूस होने लगेगा। चलिए अच्छी बात है। मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती थी? जैसे कि आपको जो पढ़ने के लिए कोई मोटिवेट करता होगा, चाहे कोचिंग में, विद्यालय में, घर में। मोटिवेशन मुझे सर कोचिंग से भी मिलता था, जिससे गुरुजन बताते रहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उनका गाइडेंस बहुत मायने रखता है। घर का क्या सपोर्ट रहा इसमें आपका? घर वाले भी सर पूरा सपोर्ट किए थे कि जैसे भी करना है अपने हिसाब से करिए, बाकी घर वाले देख। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं। किसान हैं, तो किसानी करके आपको पढ़ा रहे हैं? यस सर। चलिए, आप जैसे कि नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इससे आगे आपका क्या सपना है? इसके आगे सर मेरा सपना है कुछ आईटी के क्षेत्र में कुछ नया करने का, क्योंकि ये जो दुनिया है टेक्नोलॉजी के बिना इस मेरे हिसाब से अधूरी है। बिल्कुल। तो आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं? यस सर। और ये गोल आपने कब डिसाइड किया है? ये मैंने गोल पहले से डिसाइड पहले से कि अब? नहीं सर, पहले से डिसाइड कर लिया था। चलिए अच्छी बात है। और बच्चों को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो, जो आप जैसे लगे कि आपकी कमियों को, जो आप कमी है आपके अंदर, आप बच्चों को बताइए कि ताकि वो बच्चे इन कमियों को निगलेक्ट करके आगे बढ़ें। हाँ सर, कमी ये है कि जैसे जो चीज़ पढ़ लिए हैं उसे बार बार नहीं पढ़ना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहिए अगर कर लिए हैं तो, क्योंकि इस ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कुछ चीज़ें होती हैं जो छूटता चला जाता है, इसलिए सब चीज़ पढ़ना चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं हमें कुछ नई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और ये भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा नई चीज़ों के भी पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ सर, अगर समय है तो देख सकते हैं नई चीज़ें भी, क्योंकि नई चीज़ें जितना सीखेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर समय नहीं है तो फिर प्रैक्टिस ही करना चाहिए। चलिए अच्छा, ये बताइए आपके सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय सर मेरे घर वालों को भी है, कोचिंग के भी सहयोग रहा है। चलिए, घर वालों का सहयोग, घर वालों में अगर हम स्पेशली पूछें तो कौन ज़्यादा सपोर्ट करता था आपको? मेरे माता पिता। माता पिता। चलिए, दरअसल देखा जाता है हर माता पिता के मन में ये होता है कि हमारा जो बच्चा है वो सबसे श्रेष्ठ हो, उसके लिए वो पूरा का पूरा प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, पैसे लाते हैं और फीस वगैरह जो होती हैं वो समय से जमा करते हैं ताकि कोई अड़चन ना आए इस बीच। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और हमारा पूरे कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आप अपने गोल्स को अचीव करें, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इंटर में बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप भविष्य में आगे बढ़ें ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, तो आपका अपना एक बार दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शौर्य विश्वकर्मा है, मेरे पिता का नाम महेश विश्वकर्मा है और माता का नाम अंजू देवी है। मैं क्लास 12 अभी पास आउट किया हूँ, जिसमें मेरा 91.4% आया है। शौर्य, आपका 91.4% आया है, जैसा कि आपने बताया। आपका कुछ लक्ष्य रहा होगा, इसके आगे भी कुछ सोचे हैं कि नहीं इसके बारे में? मेरा तो लक्ष्य बस 90 प्लस करना था, पर आ गया, इतना अच्छा है। चलिए, हमने अभी तक बच्चों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमको टॉप करना है, हमको इतना लाना था। आपका जो एक तरह से एम्बिशन था, आपका लक्ष्य था, आपने कहा कि हमारा 90 प्लस था। आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैंने जेईई मेंस का फार्म भी भरा था, पेपर हो गया, रिजल्ट अभी आएगा, पर लगता नहीं है कि हो पाएगा, पर एक साल ड्रॉप लेंगे, उसके लिए हम उसका एक साल प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है? जी। चलिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा, आप के इस पूरे एग्ज़ाम में आपने क्या ऐसी चीज़ों को फेस किया जो आपको पीछे की तरफ ढकेल रही थी, मतलब कि आपको कहीं न अड़चन डाल रही थी?
जैसे सर एग्ज़ाम में स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका फिजिकल हेल्थ। अगर वो ठीक है तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। मेरे प्रिपरेशन के दौरान फिजिकल हेल्थ में मेरा 2 बार ख़राब हुआ था। एक बार तो शुरुआत में ही जून में तबीयत ख़राब हुआ था बहुत, फिर उसके बाद पेपर के समय जनवरी में भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। अच्छा, इसके साथ साथ और भी कुछ कठिनाइयाँ हुई? कठिनाइयाँ तो सर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पर मैंने उन्हें मिनिमाइज़ करने की बहुत कोशिश की। और कोई हमेशा डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म तो नहीं कर सकता है। जैसे मोबाइल है तो उसे ये नहीं कि आप फोड़ ही देंगे, बंद करके रख देंगे। थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन लगा ही रहता है, पर उसे मिनिमाइज़ करना जो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब चीज़ों का जो इंस्पिरेशन मिलता था, मोटिवेशन मिलता था, वो कहाँ से मिलता था? एग्ज़ाम टाइम में देखिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि सबको पता है। तो ये मोटिवेशन का काम कौन करता था आपके घर पे? घर की बात कर रहे हैं, परिवार में। मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन काम तो मेरे पापा ही किए हैं, क्योंकि क्या करते हैं आपके पिताजी? एक रबर की फैक्ट्री में काम करते हैं। चलिए। क्योंकि उनका ये है कि वो कभी लड़कों के पढ़ाई से भेदभाव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग जितना पढ़ोगे मैं उतना पढ़ा दूंगा, पर किसी और चीज़ में मत फंसना। इसलिए मतलब कि उनका इतना हम लोगों के प्रति मेहनत करते हैं कि जैसे देख कर यही नहीं करता कि हम लोग पढ़ाई से दूर हो जाएं, जिससे हम लोगों के पिता का विश्वास हम लोगों से उठ जाए। इसलिए हमने हमेशा पढ़ाई के साथ ही दिया। और बच्चा आप क्या नसीहत देना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, और इनके बारे में कुछ बताइए। बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात, अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो बोर्ड लेवल में राइटिंग का बहुत महत्व होता है। मेरा तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। पर जो आप कर सकते हैं कम से कम उसमें तो अच्छा कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में राइटिंग का उतना महत्व नहीं होता। आप जो कॉन्सेप्ट करेंगे उससे ही आपका परसेंटेज उठेगा। अगर राइटिंग आप नहीं सुधार पा रहे हैं तो कम से कम उससे तो कॉन्सेप्ट को अपना मजबूत कर लीजिए कि उसमें ना कट पाए नंबर। सबसे ज़्यादा नंबर किस में था? सबसे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में था। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स ही है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, आपको कुछ ऑथराइज़ कर दिया जाए और मान लीजिए आपने एक पीसी लिया है, कंप्यूटर लिया है, और आप के कंप्यूटर में 5 बटन है, और उस 5 बटन के दबाने से समाज की 5 कमियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो कौन कौन सा बटन आप दबाना चाहेंगे? सर, इस समय मेन मुद्दा यही है कि डिस्ट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा खुलकर बात करना चाहूँगा। लोगों को पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, जैसे कि उसमें मोबाइल के प्रति और कुछ सोच ही नहीं पाते। अगर आप बैड हैबिट में जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ख़राबी है। अगर मुझे कंप्यूटर में ऐसा कोई अधिकार मिल जाए तो मैं पहले ही वो सभी वेबसाइट को बंद कर दूंगा, जिससे डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, एक तो ये हो गया। और सर मोबाइल में तो डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। मोबाइल की जैसे क्या है ना, कुछ चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है जो ये गेम वगैरह है ना, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई से दूर कर रहे हैं, इन सभी गेम्स की जो वेबसाइट है उनको बंद कर देना चाहिए। जो एक तरह से एप्लीकेशन है ये भी बंद कर देना चाहिए। और सर जैसे एग्ज़ाम के समय तो मोबाइल से जुड़ा रहना चाहिए, पर बहुत कम, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन भी जानना होता है कि क्या क्या एग्ज़ाम के समय मोबाइल में इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। और जैसा कि अगर आप कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं तो जैसे अपने एक बार माँ बाप से बात कर लीजिए। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ और क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ सर फिजिकल हेल्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हाँ। अगर फिजिकल हेल्थ है तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आप ठंड में तो ज़्यादा मेडिटेशन योगा नहीं कर पा रहे हैं, पर गर्मियों के समय में डेली प्रॉपर मेडिटेशन योगा करना चाहिए। चलिए, और क्या कर सकते हैं? और सर एक स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप डेली का प्रॉपर कितना घंटा अपने सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं। और सेल्फ स्टडी में लगभग डेली का प्रॉपर 2 घंटा तो निकालना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी बस। और आप ये मत सोचिए कि मैं कितना पढ़ लूँ,
आप सोचिए कि मैं कितना जितना भी पढ़ा हूँ उसका। सर मेरा नाम आशीष प्रजापति है। मैं वाराणसी और गांव देवथुआ मेरा है। मेरे पिता का नाम बनारसी प्रजापति है और मेरे माता का नाम विद्यावती देवी है। आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम में कितना नंबर आया? क्लास क्या है आपका? 12th क्लास। 12th है। कितना परसेंट आया? 89.2। 89%। अच्छा, इसमें टारगेट और कुछ था कि बस इतना सर ही? मेरा जब 10 का रिजल्ट आया था तो मैं सोचा था कि 12 में मतलब जिला टॉप करने के लिए। हाँ। पर सर घर की परेशानी की वजह से फिर मतलब टारगेट में भूल ही गया। मतलब मेरा कुछ अचीवमेंट था ही नहीं। मतलब बस सोच रहे थे कि बस पेपर देना है, कुछ सोचे ही नहीं थे क्या आएगा, उससे मुझे मतलब ही नहीं था। बस सोच रहे थे बस पास हो जाए। चलिए, काफ़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी अंक हासिल किया है आपने। और इसमें परिवार का क्या योगदान रहा इस पूरे एग्ज़ाम टाइम पे, या फिर हमेशा क्या योगदान रहता होता पढ़ाई में? परिवार में सर मतलब कि बहुत परिवार में बहुत परेशानी था, तभी वो लोग मुझे मतलब कि जितना हो सके इस परेशानी से दूर रखते थे। मतलब कि चाहते थे मैं पढ़ाई में ही टाइम दूँ। हाँ, आपका ध्यान जो है, फोकस बहुत जो है मतलब पढ़ाई में जब रहे। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है तभी मुझे बुलाते थे, या फिर कुछ काम के लिए, नहीं तो बोलते नहीं थे। चाहते थे मतलब मैं उसी टाइम में ही पढ़ाई में दूँ। स्पीच मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती थी पढ़ने के लिए? सर इंस्पिरेशन मुझे मोटिवेशन मतलब अपनी गरीबी से मिला। मतलब मैं सोचता हूँ मेरा क्लास ऊपर में आए थोड़ा, मतलब अपने घर की स्थिति और परिस्थिति को बदल सकूँ, इसलिए थोड़ा यही आपने मोटिवेशन। मेहनत की भी है, उस हिसाब से आपने बहुत ही एक तरीके से जो परिवार है बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और आपने उस कमज़ोर परिवार को ध्यान में रखते हुए इंस्पिरेशन लिया है। तो हमें उम्मीद भी है कि आप इसके आगे भी मेहनत करोगे। आप करना क्या चाहते हो? आपका गोल क्या है? आप क्या सोचे हो कि आगे आप क्या करोगे इंटर अभी के सर बाद? मैं जेईई मेंस का मतलब तैयारी करूँगा, हाँ। फिर उसके बाद देखूँ। इसलिए इस साल ड्राफ्ट लेकर और तैयारी करूँगा मैं। आपको खेलना पसंद है? स्पोर्ट्स पसंद नहीं है? खेलना खेलना सर ये सब नहीं पसंद। नहीं, कहीं ना कहीं देखो पढ़ाई में स्पोर्ट्स भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिज़िकली रूप से सही रहने के लिए ना स्पोर्ट्स Yes. काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके विद्यालय में स्पोर्ट्स के लिए कुछ है सर, व्यवस्था है। है व्यवस्था? जी सर। होता है? यस सर, हर साल होता है व्यवस्था इसमें। अच्छी बात है। आपके लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स। सर मेरा नाम आशीष यादव है और मैं वाराणसी ज़िले में का रहने वाला हूँ। और मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। बस आशीष, इसके आगे भी आपका कुछ एम्बिशन था कि हमारा कुछ परसेंटेज और आ जाता तो अच्छा रहता, या इतना टारगेट रहा होगा कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में इतना परसेंट आएगा? सर मेरा वैसे तो कोई टारगेट नहीं था, मैं सिर्फ चाहता था कि 70+ आए। लेकिन मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में 12th में 84% आया है। चलिए, आपके इस जो प्रिपरेशन थी इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, कोचिंग और विद्यालय को छोड़ करके घर पे? इस प्रिपरेशन के दौरान मेरे प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा योगदान मेरा ही था, और उसके बाद मेरे परिवार का, फिर उसके बाद आप कितने भाई बहन हो? मैं एक भाई हूँ और 2 मेरे बहन हैं। चलिए, मतलब आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी जी। है ना? तो इस चीज़ के लिए आप आगे क्या सोचे हैं कि आपको क्या करना है? मैं तो अभी फ़िलहाल एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आगे जैसा सिचुएशन होगा वैसे हिसाब से अब अपना तैयारी करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ अभी आपकी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी थी, रणनीति क्या थी, किस प्रकार से आप पढ़ रहे थे? मेरी कोई रणनीति नहीं थी। मेरा रोज़ का अलग अलग रणनीति बनाता था। मतलब मैं एक शॉर्ट टाइम के लिए रणनीति बनाता था, उससे जिससे कि मेरा कोई लॉन्ग टाइम कोई अगर एक रणनीति मेरा बिगड़ता था तो दूसरा मैं हर दिन अलग अलग नए नए रणनीति से चलता था कि आज कितना पढ़ना है कितना नहीं। नहीं, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अपने गोल्स वो डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर एक रणनीति बना लेते हैं कि हमको इस टाइम पर इस तरीके से पढ़ना है, और
जो काफ़ी अच्छा भी होता है। लेकिन अगर आप उससे भी कहीं अच्छा करना चाहते हैं, उस सब चीज़ों से हट करके कुछ करना चाहते हैं और रेगुलर एक नई अचीवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप और भी अच्छी चीज़ें हैं। तो अच्छा लगा इन सब चीज़ों को सुन कर के और बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए आपको भी और आगे आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद। अखिलेश, सबसे पहले एवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और एवन कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो। जो आपने इस मुकाम को हासिल किया, आप सबने कोचिंग की संस्था की, विद्यालय की और पूरे गाँव की, परिवार के नाम रोशन किया, इसके लिए आप सबको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन से दर्शकों को बताइए कि आपका नाम क्या है और आप क्लास, और उसके बाद परसेंटेज आपका कितना आया है? मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अखिलेश पटेल है। मेरे पिता का नाम भैयालाल पटेल और माता का नाम प्रेमिला देवी है। अखिलेश, आपका टारगेट क्या था कि इस बार आप कितना परसेंट ला सकते थे? टारगेट तो मेरा यही था कि जितना 10 में आया उससे ज़्यादा ही लाना है, बस तो वही। टारगेट से किस प्रकार से मिस हुए? सर टारगेट से सर मिस वही एग्ज़ाम टाइम में हो गए थे। क्यों मिस मतलब वहाँ से क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आप टारगेट से हट गए? जो रिपीटेड क्वेश्चन था उससे सर दोहराने में जैसे मन नहीं करता था। रिपीटेड है ना, इसलिए नया सीखने का मन कर रहा था उस समय। रिपीटेड नहीं कई दोहराना। बच्चों ने कहा कि हम नया कुछ करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे और उसी नए सीखने के चक्कर में कहीं न कहीं वो कुछ पुरानी चीज़ों का रिवीज़न नहीं कर पाए, जो इनके कम परसेंट या कम मार्क्स लाने में बड़ा ज़्यादा योगदान दिया, है ना? अच्छा, ये बताओ, आपकी जो पढ़ाई थी कंप्लीट हुई, इसमें आपके घर वालों की कितना सपोर्ट थी? सर घर वाले को बहुत सपोर्ट था क्योंकि सर हमारे घर खेती होता था, हुँ। तो उससे खेती में बहुत काम होता था। उस कोचिंग करना, सुबह फिर स्कूल चल जाना, शाम को तो पक्का खेती में ही जाना होगा। पर घर वाले कहते थे पहले अपना जो स्कूल का पूरा काम कर लो तब खेत में आना है, जो थोड़ा बहुत काम करना है वही। क्योंकि हमारी जो कोचिंग संस्था है ये ग्रामीण क्षेत्र में है और गांव के ही बच्चे यहाँ पर आते हैं लगभग, तो सभी कहीं ना कहीं खेती से मतलब खेती करते हैं या फिर थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं उनके परिवार वाले और वो। और तो आपका भी कुछ ऐसा ही था कि आपके पिताजी भी खेती करते हैं और आप लोग भी खेती करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना रहा होगा आपको। और इस बीच आपको कुछ परेशानियों को तो ज़रूर फेस करना पड़ रहा होगा। सर हेल्थ तो सही था, बस घर में थोड़ा इशू चल रहा था, थोड़ा दिक्कत। घर की कुछ समस्याएं थी। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहते हैं? वही सर डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं। डॉक्टर के फील्ड में जाना चाहते हो? डॉक्टर के फील्ड में क्यों जाना चाहते हो इसका? सर गांव में जो है कि किसी को कुछ हो जाता था तो किसी को जानकारी नहीं था कहाँ पर करवाना है, कैसा इलाज करवाना है, किसी को अभी उतना जानकारी नहीं हुआ है। इसीलिए सोचे कि सभी को अच्छे से जानकारी। मेरा नाम अजीत पटेल है। मेरे पिता का नाम लालजी पटेल है और माता का नाम आशा देवी है। आपने बोर्ड में कितना रैंक हासिल किया, कितना परसेंटेज आया आपका? सर 78। 78%। अच्छा, ये बताओ, इसके आगे भी कुछ सोचे थे कि और ज़्यादा आ सकता था? सर मेरा टारगेट था 90 सर। 90 प्लस टारगेट था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी? थोड़ी सी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मुझे प्रॉब्लम होती फिजिक्स थी में। अच्छा, ये और इंग्लिश में भी थोड़ी सी इंग्लिश समस्या में भी समस्या थी, तो कहीं ना कहीं ये समस्या दूर की जा सकती थी, है ना? थी। यस सर। और इसके अलावा और भी कुछ समस्या आई होगी एग्ज़ाम टाइम में? एग्ज़ाम टाइम में सर डिस्ट्रैक्शन जो होता है मोबाइल का, इंस्टाग्राम का, ये सभी भी थोड़ा सा था, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तक हम उसे ओवरकम कर दिए थे। हमें लगता है ये कहीं ना कहीं जो सोशल साइट्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब से हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी यस चाहिए, सर। क्योंकि ये हमें डिस्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं। यस सर। चलिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा होगा? सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री। स्पोर्ट्स कैसा लगता है आपको? स्पोर्ट्स सर मुझे अच्छा लगता है, जैसे कबड्डी स्पोर्ट्स हो में गया, सबसे अच्छा? कबड्डी हो गया मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्रिकेट भी अच्छा लगता है। क्रिकेट। चलिए, अच्छा, ये स्पोर्ट्स का पढ़ाई में क्या योगदान है, ये कुछ बता सकते हैं? सर अगर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ सही रहेगा, तो मेंटली भी हम अच्छे रहेंगे।